इंडेक्स गिर जाएगा और आने वाले दिन में आपको 18,900 के दर्शन हो जाएंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो आई होप आपका फ्राइडे का दिन अच्छा गया हो ट्रेडिंग में, क्योंकि हमारा तो बहुत अच्छा गया था। और हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फिर से थैंक यू से। हम आपको थैंक यू फिर से बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, आप जो लोग व्यूज दे रहे हो मेरे को 1.2 के व्यूज, 1.5, 1.4, 2.1, मतलब लेवल जो है कुछ ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है हमारे यूट्यूब चैनल का। 2.26 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको डेली जो है, डेली तो नहीं मतलब जो स्पेशल ओकेजन होता है, जैसे एक्सपायरी वाले दिन, उस दिन आप लोगों को बहुत नीड पड़ती है, तभी मैं उसी दिन डालता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला पुट वालों बी रेडी, पुट वालों बी रेडी, ठीक है। आपको मैं बोल रहा था कि गिरावट आ सकती है, आ सकती है, आ सकती है। तो आप देख सकते हो मार्केट पिछले कुछ 2 दिन पहले डाली थी, 6 दिन पहले डाली थी। एक हफ्ते, लास्ट का एक हफ्ता देख लो, मार्केट लो पे खड़ी है। 19,310 के पास क्लोज हुई है और 19,253 का लो लगा हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे हमारा टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके चलो। आज मॉर्निंग में ही 9 बजे, फ्राइडे को 9 बजे ही मैंने बोल दिया था निफ्टी कैन फॉल टू 19,250, 200, 100, 19,000, 18,900 इन कमिंग डेज। मैं स्ट्रिक्ट हूँ अपने एनालिसिस से। मार्केट एक भी दिन ऊपर चले जाए, 2 दिन ऊपर चले जाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। 2 दिन मार्केट ऊपर चलेगी इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट अब सीधा वापस 20,000 आ जाएगी या 21,000 चली जाएगी। 21,000 20,000 जाने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर हमें बात करनी है इंट्राडे और वीकली के बारे में, तो उसको हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। और स्ट्रक्चर मार्केट का सिंपल और सिंपल सेल ऑन राइज का है। जो भी बाउंस मिलेगा उस पे आप बेच दो मार्केट को। मैं तो कह रहा हूँ मंडे को भी अगर हम चाहें, मेरे को लगता है मंडे को बहुत तगड़ा गिरावट हो सकती है। उसका रीजन ये है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, जो आपको सबसे पहले मैं सारी चीजें रिमूव रिमूव नहीं करता, थोड़ा सा जूम करते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे 19,300, निफ्टी का 19,300 जो है, उस लेवल पे मल्टीपल टाइम्स इसने यहाँ से बाउंस किया और सपोर्ट बनाया, वापस जाके फिर गिरावट आई, फिर यहीं कहीं पे सपोर्ट मिला, फिर गिरावट, फिर अप मूव आई, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर इसने यहाँ पे लिया सपोर्ट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, पहले यहाँ से जब बाउंस आया तो यहाँ गया, फिर यहाँ से बाउंस आया तो यहाँ तक गया, फिर बाउंस आया तो सिर्फ यहाँ तक गया और वापस नीचे आ गया। तो जो हाईज हैं वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। किसी भी दिन 19,300 के नीचे क्लोजिंग आएगी, इंडेक्स गिर जाएगा और आने वाले दिन में आपको 18,900 के दर्शन हो जाएंगे। आपको मैंने टॉप पे ही, जिस दिन ये हाई लगा है उस दिन 3:20 या 25 मिनट पे मैंने आपको टेलीग्राम पे बोला था, आप टेलीग्राम जाके ज्वाइन करो और डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करो। 20 जुलाई ये वाला दिन था, 20 जुलाई का मेरा लास्ट मैसेज पढ़ लेना टेलीग्राम पे। आपको बोला था ओवरनाइट पोजीशन बंद 10 दिन के लिए, और 10 दिन के बाद आप देख सकते हो इंडेक्स कहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ बाइंग के बारे में मत सोचो। बाइंग के बारे में जब सोचना होगा हम बता देंगे, थोड़ा महंगा मिल जाएगा हम, पर एक कंफर्मेशन के बाद। कंफर्मेशन जब तक 19,500 के ऊपर नहीं आ रहा इंडेक्स, तब तक एक बढ़िया बाइंग नहीं आ सकती। और 19,500 के भी ऊपर क्लोजिंग चाहिए, 1-2 दिन और टिके तो मजा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हाइज जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, लो जो है वो एक जगह पे रुक गया। ये लो ब्रेक होते ही, जिस दिन ये गया 19,250, याद रखना, कल मंडे को अगर 19,250 ब्रेक हुआ, आंख बंद करके शॉर्ट भी करोगे ना, पैसा बनेगा। कंसिडर सेल बिलो 19,250, फर्स्ट टारगेट विल बी 19,200, सेकंड टारगेट विल बी 19,100 इंट्राडे का। देर आर हाई चांस कि आपको एक ही दिन में 150 पॉइंट की मूव मिल जाए। रीजन अगर आप देखोगे, बार बार इसी सपोर्ट पे रुक रहा है और लास्ट का दिन एकदम डोजी कैंडल बनी है। डोजी कैंडल का क्या मतलब होता है, पहले नीचे गई, सेलर्स हैवी हुए, फिर ऊपर आई तो बायर्स आ गए, फिर नीचे आ गई, सेलर्स आ गए, तो बायर और सेलर्स की प्रॉपर फाइट दी और कहीं ना कहीं डे कुछ ऐसा क्लोज हो गया है, ठीक है। तो इसके नीचे अगर मार्केट निकलेगी तो मतलब सेलर्स जीत गए, और इसके ऊपर अगर मार्केट निकलेगी तो मतलब बायर्स जीत गए। आई होप आपको इतना बहुत थोड़ा बहुत समझ आ रहा हो, ठीक है। अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम तो मैंने आपको बता दिया, बड़े टाइम फ्रेम में मैंने आपको बता दिया कि भाई साहब 19,250 टूटा तो आने वाले दिन में आपको मार्केट 18,900 तक जाती हुई दिखेगी, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे और प्रॉपर इंट्राडे का एनालिसिस करेंगे और यहाँ पे देखते हैं कि इंडेक्स जो है वो किस जगह पे हमको बाय करना चाहिए और कहाँ पे हमको सेल। तो जैसे मैंने आपको बोला, डे लो जो आज देखो प्रॉपर गैप डाउन हुआ, पहले ही टिक में आप देख सकते हो मार्केट नीचे गई थी, फिर ऊपर आई, बायर और सेलर्स की फाइट होगी, फिर वापस सेलर जीत गए, फिर वापस बायर जीत गए, फिर वापस सेलर जीत गए, फिर बायर जीत गए, फिर सेलर जीत गए। तो पूरे ही दिन बायर और सेलर्स की फाइट हुई है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर ये लो ब्रेक हुआ, 19,250 ब्रेक हुआ,
तो कौन जीत जाएगा? सेलर्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, सेलर्स जीत जाएंगे। तो जैसे ही सेलर्स जीत जाएंगे, यहाँ पे भी आप देख सकते हो सपोर्ट था, सेम जगह पे आज मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो जैसे मैं आपको कह रहा हूँ सेलर्स जीत जाएंगे, तो हम क्या बन जाएंगे? हम सेलर्स बन जाएंगे, ठीक है। अभी हम ऑडियंस है, ठीक है, मार्केट को करने दो जो कर रही है। यहाँ जीत नीचे गिरावट आती है, हम सेलर्स बन जाएंगे। कंसिडर सेल बिलो 19250, फर्स्ट टारगेट 19200, नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 19100, और आने वाले दिन में आपको 19000 दिख जाएगा। नेक्स्ट वीक मेरे को लग रहा है 19000 दिख जाएगा। प्रीमियम चैनल पे हमने एक दिन पहले, ये वाले दिन पे 19300 की पुट बाय करवा दी थी। बीटीएसटी नहीं, पोजिशनल ट्रेड होल्डिंग वाला। अगले दिन आप देख सकते हो मार्केट गैप डाउन हुई है और स्टार्टिंग में नीचे आई है। 75 रुपए की चीज 115 तक चलेगी। फर्स्ट टारगेट हमारा हिट हो चुका है, उस पर अभी भी 150 और 200 का टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देयर आर हाई चांस की मार्केट आपको आने वाले दिन में 19200 या 19100 दिखा देगी। 19100 दिखा देगी तो इस पे 200 का भी हिट हो जाएगा, ठीक है। ऑन द अपसाइड, जब तक ये वाला लास्ट स्विंग, जब तक लास्ट स्विंग ब्रेक नहीं हो रहा, तब तक हम एक बढ़िया बाइंग के बारे में नहीं सोच सकते। और वो भी बाइंग होगी तो बहुत लिमिटेड होगी, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम्स इंडेक्स ने यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस, और ऊपर से ट्रेंड लाइन जारी है। तो ये क्या बन गया? आपको पहले भी बताया था, एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस। एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस वो होता है जहाँ पे हमको एक ट्रेंड लाइन भी जाती हुई दिखती है और एक रेसिस्टेंस भी होती है, मतलब प्राइस वाली। एक स्टैटिक रेसिस्टेंस और एक डायनामिक रेसिस्टेंस। डायनामिक रेसिस्टेंस आपकी ट्रेंड लाइन होगी, और दूसरी वाली जो एक प्रॉपर एरिया है, और साथ ही साथ एक फिबोनाची का नंबर। तो यहाँ पे जो फिबोनाची का नंबर है वो आता है 0.886, जो कि एक बियरिश बैक पैटर्न का पीआरजेड भी बनता है। जो एडवांस टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं उनको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। इस वाली मूव का कुछ ऐसा पैटर्न भी हमको देखने को मिल सकता है। तो हमारे पास दो चीजें हैं, या तो कल मंडे को ये वाला लो ब्रेक हुआ 19250, हम इसके नीचे शॉर्ट कर दे, और बाय चांस अगर मार्केट ऊपर खुल के ऊपर जाती है तो हम कहां से शॉर्ट करेंगे? इस वाले जोन से। यहां से पहले भी गिरावट आई है, यहाँ से 3 बार गिरावट आई है, और हम एक्सपेक्ट करेंगे चौथी बार आएगी। तो वो लेवल आपको बता देता हूँ, 19430 से लेके 19460। देयर आर हाई चांस कि इस जोन के ऊपर वाले लेवल 19460 के आसपास से मार्केट कहीं ना कहीं रिवर्स होगी। तो मैं आपको ये बोलूंगा, कहीं ना कहीं 19460 से लेके 19500 के बीच में जहां आपको इंडेक्स दिखता है वहां पे आप शॉर्ट कर दो, तो एक बढ़िया सेलिंग यहां से ये बनेगी। फर्स्ट टारगेट के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका होगा 19373। अगर आप यहां से शॉर्ट कर रहे हो तो आपका सीधा टारगेट होगा 19370 या 380। सेकंड टारगेट होगा आपका कहीं ना कहीं 19280, और थर्ड टारगेट जो होगा वो डायरेक्ट आपका हो सकता है 19100। देयर आर हाई चांस कि 19500 से मार्केट 19100 आ जाए, और आने वाले दिन में हम एक 400 पॉइंट की मूव टॉप से पकड़ के एकदम बॉटम पे जाके एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर टॉप से कैच करके बॉटम पे बेचना है तो आपको इस जोन का वेट करना पड़ेगा। अगर बाय चांस ये सपोर्ट, ये वाला जोन नहीं आता, तो हम इस जोन के नीचे शॉर्ट कर देंगे, तो कहीं ना कहीं 100-150 पॉइंट की मूव हम वहां भी कैच कर लेंगे। तो आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। बैंक निफ्टी का सबसे पहले हम देखेंगे डेली चार्ट, और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे आजकल इंडेक्स जो है वो डिफरेंट होता जा रहा है। निफ्टी जो है वो डे लो पे चल रही होती है, बैंक निफ्टी डे हाई पे, फिर एक दिन निफ्टी हाई पे चल रही होती है तो बैंक निफ्टी डे लो पे। सबसे पहले बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो इंडेक्स जो है, इंडेक्स एक ऐसी चीज होती है जो हमेशा अप ट्रेंड पे ही रहती है, तो आने वाले दिन पे आपको हाई 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 तो लगते हुए दिखते रहते हैं। लेकिन हम बात करें एज अ ट्रेडर, तो ट्रेडरिंग के लिए हमको थोड़ा टाइम फ्रेम जो है वो छोटा करना पड़ेगा। तो उस छोटे टाइम फ्रेम में हम सिर्फ और सिर्फ इस मूव को पकड़ेंगे, एनालाइज करेंगे। ये मूव आई है 38,613 से लेके 46,369। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम देखा जाए तो रफली 8,000 पॉइंट की जो रैली है वो आई थी इंडेक्स में। कब से कब तक, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कब से मार्केट चढ़नी स्टार्ट हुई। अप्रैल के, मार्च और अप्रैल के बीच से चढ़नी स्टार्ट हुई, और क्या कहते हैं जुलाई तक। तो 1 2 3 4 5, तो 5 महीने में कहीं ना कहीं मार्केट में बैंक निफ्टी में 8,000 पॉइंट की मूव आई है। और देखो अब 8,000 पॉइंट ऊपर चढ़ा है, तो इसकी 8,000 पॉइंट ऊपर गया है, तो इसके बाद अगर ये 4,000 पॉइंट भी ऊपर से गिर जाए तो वो भी एक हेल्दी करेक्शन मानी जाएगी। तो आप मान के चल लो, अगर आने वाले दिनों में मार्केट 42,500 तक भी आ जाए तो भी हमको डरने वाली कोई बात नहीं है, या 41,576 तक आ जाए तो भी हमको कोई डरने वाली बात नहीं है।
ठीक है। ये पूरा एरिया जो होगा वो बाइंग जोन होगा एक लॉन्ग टर्म या फिर एक मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो अब बात करेंगे थोड़े से और छोटे व्यू के बारे में, जो आने वाले एक हफ्ते के बारे में हम बात कर सकते हैं। आने वाले एक हफ्ते में यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, अगर आप देखोगे तो कुछ टाइम पहले यहाँ पे मई से लेके जून के बीच में इंडेक्स ने मल्टीपल टाइम्स इस लेवल को रिस्पेक्ट करा है। तो ये लेवल कौन सा है, जब इसके ऊपर था तो यहाँ पे सपोर्ट बनाता था, जब इसके नीचे था तो यहाँ पे रेसिस्टेंस लेता था। तो आने वाले दिनों में भी हमको कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास कुछ ऐसी हलचल देखने को मिल सकती है। और जैसे ही हम इस लेवल को अप्रोच कर रहे हैं, आप देख सकते हो हमको इससे पहले ही कहीं ना कहीं बाइंग बनती हुई दिख रही है, लेकिन हम अभी भी नीचे जा रहे हैं। हमको मार्केट मार्केट आवर्स में तो मार्केट ऊपर आ जाती है, लेकिन अगले दिन गैप डाउन हो जाती है। आप देख सकते हो ये वाला जो दिन है, इस वाले दिन से गैप डाउन है, ठीक है, लेकिन ऊपर आया। अगले दिन डोजी बन गई, बायो सर्ज की फाइट होगी, और आज गैप डाउन होने के बाद इंडेक्स ने ऊपर क्लोज करा, ठीक है, लेकिन जहां तो हम नीचे ही रहे हैं, ठीक है। और नीचे भी कहां तक, जब तक इंडेक्स 43,345 के ऊपर है, इसका मतलब वहां पे एक कहीं सपोर्ट है। ये वाला एक सपोर्ट लेवल है, इसके पास जितना नजदीक आपको मिलेगा आप एक बार बाइंग के बारे में सोच सकते हो। इस लेवल के पास जैसे ये लेवल ब्रेक होता है 43,345 के नीचे, 1 वीक की क्लोजिंग, क्योंकि ये डेली चार्ट है, 1 वीक की क्लोजिंग मिले या फिर 1 डे की क्लोजिंग मिले, तो कहीं ना कहीं इंडेक्स में 1,000 पॉइंट की गिरावट और आ सकती है। और हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो 42,500 होगा। टॉप पे भी मैंने आपको इन लेवल्स के बारे में बात करी थी और ये लेवल्स हमको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है 42,500 भी इंडेक्स आ जाए, ठीक है। अब जल्दी से चलते हैं हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और एक अपना, और अब जो रीसेंट जो ट्रेंड है, इससे हमको पता लगेगा कि हमको कल करना क्या है मंडे को। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बड़ी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ था, और यहाँ पे आप देखोगे जो रीसेंट ट्रेंड चल रहा है वो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसा हो गया। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाले हाई से लेके इस वाले हाई को जब कनेक्ट कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि यहाँ से रिजेक्ट होती हुई दिख रही है। और अभी भी ये कौन सा लेवल है, 44,070। जब तक इंडेक्स 44,070 के आसपास ऊपर जाके सस्टेन नहीं करेगा, तब तक हम एक बढ़िया बाइंग के बारे में नहीं सोच सकते। जब तक इंडेक्स इसके नीचे है, आप सिर्फ और सिर्फ सेल के बारे में सोचो। आज पूरे दिन मार्केट साइडवेज रही थी, ठीक है। अभी भी अगर कल कहीं ना कहीं आज का डे लो टूटता है, तो इंडेक्स जो है वो और नीचे जा सकता है। और मैंने आपको याद होगा लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है, इंडेक्स जो है वो लोअर लो बना रहा है, लेकिन आरएसआई जो है हमारी, वो एक हाई जो है उसका ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब हाइयर लोज बना रही है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिन में हमको एक अप मूव देखने को मिल सकती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक पुल बैक होगा इस मूव का, और उस बियरिश सेंटीमेंट पुल बैक खत्म होने के बाद एक बियरिश सेंटीमेंट और आएगा। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। देखो, हर टाइम फ्रेम पे जाके एनालिसिस कर रहा हूँ, एक लाइक तो बनता है, कमेंट्स भी बनते हैं, अच्छा लग रही हो वीडियो, समझ आ रही हो, और इतने डिटेल में अगर पहली बार देख रहे हो, क्योंकि मेरे को नहीं लगता और कोई यूट्यूब चैनल आपको डिटेल में समझाता होगा। सिर्फ वीडियोस भी देखते रहोगे ना मेरी, 2 महीने लगातार वीडियोस देख लो, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ आ जाएंगी कैसे मार्केट को एनालाइज करना होता है। तो यहाँ पे देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। 16 अगस्त, 17 अगस्त और 18 अगस्त, तीन हमको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे इन तीन को जब हम कनेक्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं यहीं कहीं से ट्रेंड लाइन जा रही है। और अगर हम यहाँ पे एक सपोर्ट बनाने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं इस जगह पे हमको एक सपोर्ट जोन बनता हुआ दिखता है। ये पूरा एक सपोर्ट जोन है, बार बार मार्केट यहाँ से बाउंस करती है। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज रह सकती है। और जैसे ही ये वाला जोन जो है वो ब्रेक होता है, ऑलमोस्ट 43,700 मान के चल लो, 43,700 के नीचे अगर मार्केट निकलती है, तो कहीं ना कहीं आपको 43,400 के आसपास भी आते हुए दिख सकती है। तो कल का जो हमारा मंडे का जो हमारा ट्रेड सेटअप रहेगा वो यही होगा, कंसीडर सेल बिलो 43,700। जो ये वाला लो है ना, इस लो के नीचे देखो, अभी से पहले क्या लग रहा था, यहाँ पे देखोगे लो लगा, ये जो है यहाँ हाई लगा, ये प्रीवियस हाई था तो ये लोअर हाई हो गया, और अगला लो लग गया यहाँ पे, लोअर लो लग गया, इधर जाके लोअर लो लग गया, फिर यहाँ पे जाके एक लोअर हाई लग गया, फिर यहाँ पे जाके एक लोअर लो लग गया। ये किसका करेक्टरिस्टिक्स है, ये है डाउन ट्रेंड का, जैसे मैंने आपको हर वीडियो में बताया। यहाँ पे क्या लगा, लोअर हाई लगा, ठीक है। और अब जो है यहाँ पे जो है एक लोअर लो नहीं लगा, लो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो ये क्या हो गया, हाइयर लो हो गया। अब अगर मार्केट को अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है, तो कहीं ना कहीं इस लेवल को ब्रेक करना होगा। ये लेवल को ब्रेक करेगी तो कहीं एक नया हाई बनाएगी, तो वो हाई कौन सा होगा, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो वो हाई हो जाएगा हाइयर हाई।
फिर उसके बाद मार्केट नीचे आएगी और कंफर्म करेगी एक अप ट्रेंड को, और यहाँ पे जो अब अप ट्रेंड का कैसे होगा, देखो अब नीचे आए हैं सीढ़ियों की तरह, जाएंगे भी ऊपर सीढ़ियों की तरह। तो जो अब एक अप ट्रेंड होगा उसका जो लो होगा वो क्या बन चुका होगा, हायर लो। हायर लो तो यहीं से बनता हुआ हमको दिख रहा है, तो यहाँ कहीं आएगी मार्केट, यहाँ कहीं पे अपना हायर लो बनाएगी। और जब ये वाला सिनेरियो बन चुका होगा ना बैंक निफ्टी में, तब मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ पे आके बाय करो और टारगेट लगा के चलो अपना, ये वाला हाई, और यहाँ से जब एक नया हाई बनाएगी वो वाला हाई, फिर उसके बाद एक करेक्ट करने के बाद एक जो तीसरा हाई बनाएगी वो वाला हाई, तो हम वहां तक जाएंगे। ठीक है, और उससे पहले जब तक ये सारा सिनेरियो नहीं बनेगा, जब तक ये राम कथा नहीं बनेगी, तब तक हम वहां नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा सिंपल है भाई, जब तक ये सब नहीं हो रहा हम अपना लेके चलेंगे 43,700 के नीचे आप शॉर्ट करके चल सकते हो। फर्स्ट और फाइनल टारगेट आपको मैं देना चाहूंगा 43,400 का। ठीक है, इंट्राडे और पोजिशनल दोनों में ये आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इस बार अगर 43,700 ब्रेक होता है तो इंडेक्स रुकेगा नहीं, सीधा आपको स्ट्रेट गिरावट दे सकता है 43,400 तक। 43,400 अपने आप में एक फिबोनाची का नंबर है। ठीक है, और साथ ही साथ हमको यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने मई से लेके जून के बीच में सपोर्ट बना के दिखाया था, तो ये जो है वो अपने आप में बहुत तगड़ा सपोर्ट है। अगर मार्केट जब इस जोन के पास कहीं ना कहीं पहुंचेगी तो वहां से एक बहुत बढ़िया बाइंग भी बनती है। तो आप कहीं ना कहीं 43,400 से लेके 43,300 के बीच में एक बार बाय कर सकते हो, स्टॉप लॉस लगा सकते हो 43,000 का, और टारगेट लेके चल सकते हो सीधा 700-800 पॉइंट ऊपर 44,000 का। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट लेके एक बार बाउंस दिखा सकती है, कहीं ना कहीं या तो अपना लोअर हाई बना सकती है या फिर कुछ साइडवेज अप ट्रेंड में आने के लिए एक नया हायर हाई भी बना सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल, और अब बात करेंगे बाइंग के बारे में। अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो दो लेवल बन के आते हैं। दो लेवल कौन से, दो लेवल यहाँ पे आप देखो, ये लेवल जो है एक यहाँ पे जो आज का हाई लगा था उस पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन लिया है, तो वो नंबर है 43,950 का। तो कल अगर मंडे को 43,950 के ऊपर इंडेक्स आता है तो आप बाई करके चल सकते हो। टारगेट होगा आपका 44,050 बस 100 पॉइंट के लिए। ऑप्शंस में सिर्फ और सिर्फ 30-40 पॉइंट की मूव कैच करनी है, इससे ज़्यादा मूव नहीं कैच करना। और हमको यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, कल कहीं ना कहीं मार्केट नीचे खुल के अगर इसको रिक्लेम करती है तो हम कहीं ना कहीं 43,800 के ऊपर भी जाके बाय कर सकते हैं। फिर हमारा टारगेट क्या होगा, ये वाले हाई और ये वाले हाई। तो 43,800 के ऊपर बाय करोगे, कंडीशन ये है कि ये रिक्लेम हो जाना चाहिए। ठीक है, और टारगेट होगा 43,950 और 44,050। और एक और जो बाइंग है वो है 44,070 या फिर 44,100 के ऊपर। इसके ऊपर आप बाय करके चल सकते हो, और चाहो तो एक दिन का होल्ड भी कर सकते हो, और आपका फर्स्ट फर्स्ट टारगेट तो नहीं, मैक्सिमम टारगेट बोलूंगा 44,500 के पास बनेगा। इसके बीच में ये वाली मूव आएगी, तो जहां कहीं बनना है आप वहां पे जाके बुक कर सकते हो। आई होप आपको बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। जाने से पहले वन शॉट में क्लियर करना चाहूंगा, 43,700 के नीचे हमको शॉर्ट करना है, मैक्सिमम टारगेट 43,400, और 43,800 के ऊपर भी बाय कर सकते हो। अगर रिक्लेम कर रहा है तो 43,950 और 44,50 टारगेट होगा। 43,950 के ऊपर जाके बाय कर सकते हो, तो आपका टारगेट होगा 44,050, सिर्फ 100 पॉइंट की मूव। और बाय चांस अगर 44,100 ब्रेक हो गया, वहां पे भी आपकी फ्रेश एंट्री बनती है। एक एक दिन की एक बढ़िया मूव आ सकती है, जो अगले दिन भी हम होल्ड करके चल सकते हैं। टारगेट होगा 44,500। तो आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।